शुक्रिया। हाँ बस ठीक। अम्मा भी फिर आपने निकाल के अपनी सारी ज्वेलरी सजा ली है। आपको सिकंदर ने मना किया था अभी ये सब करने से। हाँ तो अगर सिकंदर ने मुझे मना भी किया था तो सुन ली थी मैंने उसकी बात। अब सारी उम्र के लिए तो नहीं सुनूंगी ना। तुम्हें भी तो मैंने सारा कुछ दिया था जब तुम आई थी। जी दिया था, लेकिन जिस खानदान से मैं आई थी और जिस खानदान से ये लड़की आई है, जमीन आसमान का फर्क है अम्मा भी। शर्मीन, बात ये नहीं होती कि तुम किस खानदान से आई हो, बात ये होती है कि तुम किस खानदान में आई हो। वो बच्ची हमारी बहू है, मैं दूंगी उसको ये सब कुछ। असूलन तो तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए था। अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। अम्मा भी, अगर मेरा दिल छोटा होता तो मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ना चला रही होती। शर्मीन, चैरिटी देना एक बहुत मुख्तलिफ फेल है, सबको बता के नहीं दी जाती। मैं भी बहुत चैरिटी देती हूँ लेकिन किसी को नहीं पता मैं किसको क्या देती हूँ। दैट्स गुड एंड आई डोंट जज यू फॉर दैट। आप भी प्लीज मुझे जज ना किया करें। थैंक यू, ये भी अच्छी बात होती है। इस वक्त ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अम्मा भी, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि सिकंदर ने आपको ये सब करने से अभी मना किया है, सो प्लीज। तो ठीक है, उस वक्त मैंने उसकी बात सुन ली थी। सिला बेटा, अगर इसमें से तुम्हें कुछ चाहिए, और शर्मीन तुम्हें भी अगर कुछ चाहिए तो ले लो, वरना मैं मिना को दे दूंगी ये सब कुछ। ये सब? हाँ सब कुछ। अम्मा भी खुदा के लिए। अच्छा चले, कोई भी डिसीजन करने से पहले आपको सिकंदर से पूछना तो चाहिए। अच्छा पूछ लूंगी मैं। आपको पता है क्या होगा अगर ये लड़की ये सब कुछ लेके भाग गई तो? जीरक ब्याह के लाया है उस बच्ची को इस घर में, कहाँ भाग जाएगी वो ये लेके? ये कमाल करती हो वैसे। हाँ ये संभाल लो शाजिया, रख लो, और मीना से मैं पूछ लूंगी कि अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो आके ले लेगी फिर। क्या चाह रही हो तुम? अरे क्यों मेरे हाथ ये क्या आवाज आ रही है? बर्बाद करना चाहती हो? देखो तो सिला, देखो। हाँ तो मुझे अपने वजूद की परवाह है और ना ही तुम्हारे जुल्म का डर है, समझ आइए। Behave yourself! मैं इतने तहम्मुल वाला आदमी नहीं जितने तहम्मुल का मुजाहरा मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। तो मत करो ना, मैंने कहा है तुमसे। हाँ मैंने कहा है कि मुझसे तहम्मुल से बात करो। निकालो ना अपने अंदर के मर्द को बाहर। क्या चाहती हो तुम? उस कमजोर आदमी के पास दोबारा जाना चाहती हो जो तुम्हें लात मार के चला गया था? एक छोटी सी भूल पे वो निकाह पर नहीं आया, याद है तुम्हें वो रात? उसके पास जाना चाहती हो तुम? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? मीना, जीरा, क्या शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने? मैं वापस ऑफिस गई थी किसी काम से, और ये तुम्हें ऑफिस से वापस लिया है? तो जाहिर है अगर उसने गलती से एक मामूली ऑफिस गर्ल से निकाह कर ही लिया है तो क्या जरूरी है कि वो सारे लोगों में अपना तमाशा बनाता फिरे? 4 लोग जानते हैं उसे, और इसका ऐलान करना कोई इतना जरूरी नहीं। निकाह शादी का ऐलान होता है, सबको पता होना चाहिए। मीना जीरक की बीवी है और उसकी एक इज्जत है। मीना, अपना बैग उठाओ बेटा, मेरे साथ आओ जरा, कुछ दिखाना है तुम्हें मैंने। चलो। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी उन्होंने अपनी ज्वेलरी दिखाते हुए मुझे ये सब कुछ कहा है। मम्मी वो दादों की ज्वेलरी है, वो जिसको भी देना चाहे दे दे। वी शुड नॉट बी बॉदर्ड। व्हाई वी शुड नॉट बी बॉदर्ड? एक एक सेट उनका 50-50, 60-60 लाख का है। इट्स ऑल डायमंड स्टडेड एंड इट इज
आर राइट। दादो एक समझदार खातून है, वो किसी को भी देंगी ना, उसके पीछे यकीनन कोई लॉजिक होगा। जैसे कि क्या लॉजिक होगा? कि वो मीना की इंटेंशन चेक कर रही हो, और मीना को अगर ज्वेलरी लेके भागना भी है तो वो भाग जाए, उसकी कम से कम इंटेंशन तो क्लियर हो जाएगी ना। सीरियसली जीरक, तुम सिर्फ उस लड़की की इंटेंशन चेक करने के लिए करोड़ों रुपए वेस्ट कर दोगे? आर यू इन योर सेंसेस? जीरक, मक्खी की फितरत जानने के लिए शहद को खोलकर नहीं रख देते, मक्खी ने तो उसमें गिरना ही है। शहद को बंद करके रखा जाता है। मम्मी, अगर दादो अपनी सारी ज्वेलरी भी बांट देती है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यू नो दैट। जीरक, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुमने मिन्हा से शादी उस पर तर्स खा के नहीं बल्कि अपने दिल के हाथों मजबूर होके की है? मतलब क्या आपका? मतलब यह है कि जब भी मैं कोई बात करती हूँ तुम उसकी हिमायत में 100 दलीलें ले आते हो। देखिए नहीं, आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर निकालो उसे इस घर से, बिकॉज आई कांट टॉलरेट हर। मैंने आपसे कहा है ना, जस्ट बी पेशेंट। बहुत जल्द इस खेल का ड्रॉप सीन होने वाला है, वैसे भी ज्यादा नहीं चलने वाला है। इसे ज्यादा देर चलने भी नहीं दिया जाएगा, ये बात याद रखना। एंड जस्ट गेट रेडी फॉर। दादू, आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे नहीं चाहिए ये सब, इसकी जरूरत नहीं है। जेवर और कपड़ा तो बच्चियों को अच्छा लगता है। धनी, मैं उनमें से नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हाथ पांव दिए हैं, शक्ल सूरत दी है और सब सलामत है, बस यही काफी है। नई नवेली दुल्हनें सजी संवरी अच्छी लगती हैं। आपके नजदीक ऐसा होगा दादू, लेकिन ये जेवर, ये माल, बड़े बड़े घर, महंगे लिबास, ये सब मुझे मुतासिर नहीं करते, ना ही कभी इन सब की ख्वाहिश रही है। क्यों? अल्लाह को मुंह दिखाना है दादू। बड़े बड़े घर और उनमें रहने वाले लोगों से मुझे हमेशा से खौफ आता है। ये सारी चीजें, ये सब एक आजमाइश होती है। इंसान को अपना आप छोड़ के बाकी सब कमतर लगने लग जाता है, कोई दिखता ही नहीं है। आपके अंदर फिरौनियत पैदा हो जाती है और मुझे फिरौन नहीं बनना। जीरक, अपनी बीवी को कंट्रोल करो, वो दादो को एक्सप्लॉइट कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं क्या कर सकता हूँ? उसका मुंह तोड़ दो। सिला, ये किस्सा ना बात कर रही है तो? हाँ, मुझे भी अफसोस है कि उसके बारे में बात करने के लिए भी मुझे अपने लेवल से गिरना पड़ रहा है। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि वो मुझसे और मम्मी से किस लहजे में बात करती है? इंतहाई बदतमीज है। तो उससे दूर आ करो ना। सिला, ये सारा मेरा प्रॉब्लम है, लेट मी हैंडल इट। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? रियली? फिर तुम भी मेरी लाइफ से दूर रहो। मैं क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे शादी प्लान कर रही हूँ, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरा मसला है और मैं हैंडल कर लूँ, ठीक है? मैम, यकीनन आप जानती होंगी इस मामले में कौन कौन मुलविस है। मैम प्लीज जवाब दीजिए। मैम देखिए, मेरी बात सुनिए। मेरा काम है ना कि मैं मुआशरती बुराइयों और जराइम के बारे में तवज्जो दिलाऊं। मैं अपना काम कर रही हूँ। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मुजरिम कौन है, उन्हें सजा कब मिलेगी, ये काम पुलिस और अदलिया का है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मैम प्लीज हमें लड़कियों से कुछ सवाल करने हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? देखिए, आप मेरे सोशल मीडिया पेज पे जाइए, आप मेरी ट्वीट्स को देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब वहाँ पे मिल जाएंगे। इस वक्त टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें विक्टिम को लेके जाना है फर्स्ट एड के लिए।
प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। मैम प्लीज नाज़रीन, आप देख रहे हैं शर्मीन सिकंदर अंदर विक्टिम्स को लेकर जा रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद आपको सारे मामला के बारे में आगाह किया जाएगा। थैंक यू सो मच। देखिए ये जो आपने वीडियो देखी है ये मुजफ्फराबाद के करीब के एक गांव की है, और इससे पहले ये जो वीडियो आप देख रहे थे ये भी पिंडी के करीब का एक इलाका है छोटा सा, जहाँ पे ये वाकया रिपोर्ट हुआ और फिर हमने एक्शन लिया। ये जो अभी आपने वीडियो दिखाई है जी, और ये जो तस्वीर आप देख रही हैं इस वक्त, ये भी एक लोअर बैकग्राउंड है जहाँ पर ये क्राइम रिपोर्ट होता है और फिर हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पिक्चर्स की आप बात कर रही हैं या वीडियोस आप दिखा रही हैं, तो ये जो सब वाकयात होते हैं वो लोअर इलाकों में होते हैं, लोअर तबके में होते हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ना, दैट इज द कॉमन फैक्टर। बाकी तो तमाम जगहों पे और कोई चीज कॉमन नहीं है सिवाय इसके कि और इसके रीजंस भी हैं। ना वहाँ पे तालीम है, ना वहाँ पे शऊर है, ना वहाँ पे रिसोर्सेज हैं। लोग इतने ज्यादा हैं तो क्राइम रेट तो ऊपर जाएगा। आप क्या कहेंगी इस बारे? एग्जैक्टली, मैं भी शर्मीन से एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद इतने फंड्स इकट्ठे ही नहीं होते कि हम ऐसे लोगों को एजुकेट कर सकें। अच्छा, हर वक्त पैसों की ज़रूरत होती है तुम लोगों को। अरे कोई एक अंगूठी बेच के स्कूल ही बना लो। एक अंगूठी से और एक स्कूल से कुछ नहीं होता। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है, और वैसे भी हर कोई अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। Have you noticed Niggy's necklace? New collection है, not less than 5 lakhs I guess. इन शोज में आप लोग खाली ब्रांड्स ही देख रहे होते हैं, कोई फायदा तो है नहीं ये सब करने का। ब्रांड सिर्फ वो लोग देखते हैं जिनकी लेने की औकात हो। और तुम्हें किसने कहा है कि फायदा नहीं होता? ये जो सब कुछ हम कर रहे होते हैं, अवेयरनेस रेस कर रहे होते हैं, आवाज उठा रहे होते हैं, यही तो पहला स्टेप है किसी भी जुर्म को रोकने का। लेकिन आप जो सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस पोस्ट करती हैं, कम से कम उन लड़कियों के बारे में भी सोच लिया करें, इवन दे हैव लाइव्स। तो ना अपलोड करें तो और क्या करें? लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि शायद हम फेक स्टोरीज बना रहे हैं फंड्स जनरेट करने के लिए। इसलिए इट्स बेटर टू बी ऑथेंटिक, सो आई वांट टू पोस्ट माय विक्टिम्स। लेकिन आप इस सब पे आर्टिकल्स भी लिख सकती हैं, और चाहे तो इन वीडियोस में चेहरे ब्लर भी किए जा सकते हैं। तुमसे किसने राय मांगी? अगर तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत मिल गई है तो अपनी औकात मत भूलो। तुम्हें किसने कहा है कि तुम मुझे मशवरे दो? बी इन योर लिमिट्स। आई एम सॉरी। इससे शादी करके इसको इस घर में लाके मैं इसकी औकात आप सब पे वाजे कर चुका हूं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता आप सबके सामने मेरी बीवी की इस तरह बेइज्जती करें। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। शर्मीन, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें कोई ऐसे इंसल्ट करे? अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों करती हो? आपको क्या लगता है मेरी कोई इंसल्ट नहीं करता यहाँ पे? अगर दादो तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी खुशी से कुछ गिफ्ट्स देना चाह रही थी, कर लेती एक्सेप्ट, वो भी खुश हो जाती। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेती जिसे लेने की मेरी हैसियत ना हो। तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम ज़ीरक सिकंदर की बीवी हो। डोंट फॉरगेट। अच्छा, कौन ज़ीरक सिकंदर? वो ज़ीरक सिकंदर जिसकी माँ मुझे 1 मिनट में सबके सामने जलील कर देती है, या वो ज़ीरक जिसको अगर मैं उसके ऑफिस बगैर बताए चली जाऊं
तू मुझे सबके सामने जलील करता हुआ हाथ पकड़ के घर में लाकर पटक देता है। दो सिचुएशंस को क्यों मिक्स कर रही हो? क्योंकि एक सिचुएशन में तुम्हारी माँ की फितरत पता चल रही है और दूसरी में तुम्हारी। अच्छा, मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए? बस एक काम करो, वो रात जब तुम मुझे अगवा करने वाले थे, बस एक बार मुझे वो रात वापस ला दो। मैं अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करना चाहती हूँ। मेरा तुम्हें अगवा करने का कोई प्लान नहीं था, ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा, और ये बात मैं तुम्हें 100 दफा बता चुका हूँ। हाँ ठीक कह रहे हो, सिर्फ अगवा करने का इरादा नहीं था, तुम तो पता नहीं कौन कौन से शैतानी इरादे अपने दिल में लेकर पड़े थे। वो तो मेरे अल्लाह ने मेरी कोई नेकी देख ली और मुझे तुम्हारे अंदर के शैतान से बचा लिया। इस तरह की बातें है ना, एक दिन मुझसे कोई बहुत बड़ा जुर्म करवा देंगी जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। So be careful next time you talk to me. मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपी हुई हो। अपनी सांसें लेना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं तुम तक पहुंच गया तो तुम्हें शेर की तरह खा जाऊंगा। आजा बेटा, यहाँ बैठ। बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं ठीक तो हूँ, क्या हो गया? अरे कहाँ ठीक हो बेटा, देखा अपने आप को, कैसे हड्डियां निकल आई हैं तुम्हारी। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। ये कौन आ गया? ये कौन आ गया बाहर? अगर पुलिस हुई तो बिलाल का ना बताइएगा। पुलिस? हाँ बेटा, वो पुलिस ने कुछ दिनों पहले रेड किया था। अजीब बकवास कर रहे थे, पत्नी किसका गबन तुम्हारे सर लगा रहे थे। मुझे इन्हीं लोगों ने अरेस्ट किया था, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं ठीक होते ही लॉयर से भी मिलूंगा और एएसपी से भी बात करूंगा और आपको भी सब कुछ बताऊंगा। आप वो बाहर से देखें, शायद मिला हो। हाँ मैं देख। क्या मीना मीना का पहाड़ा पड़े हो तुम? हाँ, माँ बाप यहाँ हलकान हुए जा रहे हैं और तुम्हें मीना की फिक्र पड़ी हुई। क्या हो गया? आप खैरियत है? आप मीना की जिक्र पर इतना क्यों चढ़ रही हैं? बेटा सब बता दूंगी ना, तुम इस वक्त अपना ख्याल करो बस। कौन है बाहर? पानी वाले थे। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर जाकर आराम करो ना। वो अब आप मुझे ये बताएं, मीना मुझे देखने क्यों नहीं आई? आप लोगों ने उनको मेरे बारे में बताया था? क्या वो खफा है? कोई खफा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खफा हो या ना हो। तुम हॉस्पिटल में हो या घर हो, बस अब उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्या मतलब दिलचस्पी नहीं रही? अरे क्यों नहीं दिलचस्पी रही? मैं मीना को जानता हूँ, वो मेरे बारे में सुनते ही दौड़ते आएगी। मीना मेरे बगैर नहीं रह सकती। हो सकता है वो छत पर हो, मैं देख रहा हूँ। अरे बेटा बैठ जाओ, मीना अब यहाँ नहीं होती। क्या मतलब यहाँ नहीं? अरे यहाँ नहीं होती तो कहाँ चले गए अबू? अबू आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रहे? मीना कहाँ गई है? तुम्हें याद है कि तुम बारात वाले दिन गायब हुए थे, ऐन शादी के वक्त।
जब वो दुल्हन बनी बैठी थी। मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे पुलिस ने सैलून से निकलते ही पकड़ लिया था। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत बार कहा घर इतला दे दें, लेकिन वहां तो मेरी किसी ने सुनी नहीं। हमारी भी किसी ने एक ना सुनी। और जमील भाई तो ऐसे हो गए जैसे वो मौके के इंतजार में थे, और इस तरह का रवैया कर लिया उन्होंने जैसे हमें जानते ही नहीं है वो। मैं जानता हूँ पापा को, पापा में तो मुरवत नमी चीज है ही नहीं। आप मुझे मीना का बताएं। मीना क्या क्या उसने, क्या किया उसने? बेटा, एक लड़की दुल्हन बनी पंडाल में बैठी हो और बारात ना आए तो क्या कहेगी? नहीं 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 नहीं। अबू क्या क्या कह रहे हैं आप अबू? उसकी कहीं और शादी हो गई? अरे मैं मीना को जानता हूं, मीना ऐसे नहीं कर सकती। अबू ये क्या कह रहे हैं आप लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ? अरे बताएं मुझे, मेरी मीना कहाँ है? हौसला कर बेटा, अब वो तेरी मीना नहीं रही, किसी और की हो गई है। हौसला। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर बात क्या है, किस बात पे खफा है आप मुझसे? इतने दिन हो गए आपने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, मैंने किया क्या है? दादो, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे। मेरा जीरक मुझसे ये पूछ रहा है जिसे हर बात पता होती है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों नाराज? मीना की वजह से? आपको ये अच्छा नहीं लगा कि मैं उसको ऑफिस से इस तरह खींच के घर ले आया, है ना? तो कहाँ अच्छा लगेगा कि हमारे घर की औरतें इस तरह ऑफिसों में काम करें? तुमने उसे ऑफिस में देख के तो पसंद किया था? नहीं दादो, मैंने उसको ऑफिस में देख के पसंद नहीं किया था। ओ हाँ, भूल गई, तुमने उसे कहीं और देख के पसंद किया था। फिर अपनी माँ के साथ जिद लगा के उसे तुम अपने ऑफिस में ले आए थे। अब कहाँ की बातों को कहाँ जोड़ेंगे? टू कट इट शॉर्ट, एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो एज एन एम्प्लॉय मेरी सेक्रेटरी बन के मेरे दफ्तर में मेरे अंडर काम कर रही हो। शी इज माई वाइफ, वो बीवी है मेरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे रखी हुई मुलाजमा थोड़ी है। खुदा ना खास्ता, क्यों हो वो मुलाजमा? तुम्हें पता है ना कि आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। अगर मैं उसे जीएम अपॉइंट करके ले आऊं तो? क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। हाँ, हो सकता है। दादू, ये लीजिए, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई। आपको फ्लू हो रहा था ना, गरम गरम पी के बताएं कैसा बना। अरे ये तुमने खुद बनाया है? बिल्कीस के हाथ का तो आपको पसंद ही नहीं है। मैं फारिग होती हूँ, एटलीस्ट ये तो कर ही सकती हूँ ना। चलिए फिर पिए ना, कैसा बना? जीरक, पी के देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। पिए ना। अच्छा,